चुनावी मैदान में कई लोग खड़े हुए हैं अध्यक्ष पद के लिए। यहाँ पर मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर जो विजय बड़ाई की है चूड़ी छाप पर अध्यक्ष पद का चुनाव में मैदान में उतरे हुए हैं। क्या है मुद्दा, जनता के पास आए हुए हैं, चुनाव जीत कैसे रहेंगे बताइए। पहले तो मैं बुंडू के जनता को चरण नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया है। और इस बार का रुझान देख के मुझे लगता है कि इस बार मुझे पूर्ण बहुमत देगी बुंडू की जनता, और एक विश्वास के साथ मुझे खड़ा करेगी। और जनता को पूर्ण विश्वास है कि मैं उनके हर कार्य में खरा उतरने का प्रयास करूंगा। आप जीत जाते हैं तो बदलाव क्या होगा? बदलाव जनता के ई से बदलाव होगा, जनता के कार्य के अनुसार बदलाव होगा। कौन मैनिफेस्टो जारी किए हैं आपने जो बदलाव? मैनिफेस्टो में मेरा बहुत सारा है, 10 ऐसे ही हैं मुद्दे हैं जिनको मैं उनके प्रति कार्य करूंगा, जनता के प्रति। जैसे पहला है मेरा आपका जो हमारा बुंडू का बड़ा तालाब जो है, उनको आप जाके देखिए किस हालत में है। वो 5 साल आगे आपका एक नहाने योग्य जल वहाँ पर हुआ करता था, और अभी जाके देखिए पता चल जाएगा आपको। और बुंडू तालाब में वहाँ के कम से कम 150 आदमियों का आजीविका वहाँ पर चलता था, लेकिन वहाँ का जल इतना गंदा हो गया है कि आप वहाँ हाथ मुंह तक नहीं धो सकते हैं। तो फिर कई अध्यक्ष आए, उस बड़ा तालाब मुद्दा बन चुका है, तो उसकी बदलाव कैसे कर पाएंगे आप? मैं बदलाव करूँगा। किस तरह बताइए। जनता के पास आए, जनता आपको चुनाव मैदान में उतारा, जनता का प्यार चाह, तो किस तरह क्या मुद्दा रहेंगे आपका? और सारी मुद्दाएं हैं, जैसे जल हो गया। जल हम लोग को जो अभी एक टाइम मिलता है सुबह में, वो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, और इसको मैं 2 बार पब्लिक के सामने लाने का कोशिश करूँगा। जगह जगह पर आपका ई टैंक बैठाने का कोशिश करूँगा। तो इस चुनावी मैदान में आप नए खिलाड़ी हैं, तो किस तरह? नहीं, मैं नया खिलाड़ी तो नहीं हूँ। मैं 2008 से ही प्रयास कर रहा हूँ, और 2008 से ही मुझे जनता पसंद करती है, लेकिन मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया हूँ कुछ कारणवश। कई लोग जो है चुनावी मैदान में उतरे हैं, कई स्टार को उतार रहे हैं, प्रचार जो बड़े खिलाड़ी हैं स्टार प्रचार, तो आपके पीछे कौन है? मेरे पीछे मेरे सुनील भैया हैं और बुंडू की आम जनता है जो मेरे स्टार प्रचारक हैं। तो क्या लगता है जनता का वोट इसमें आप ही पर आ जाएगा? हाँ जी हाँ, इस बार जनता का रुझान देख के दूसरे जो पार्टियां हैं वो आपका स्टार प्रचारक बुला रहे हैं मेरा भय से। तो समझ सकते हैं कि जनता का प्यार ने ही इसको अध्यक्ष पद के लिए जीत हासिल करने के लिए आशीर्वाद दे दिए हैं कि अध्यक्ष बन के जाएंगे, और वो बड़ा तालाब जो कभी वो मछुआरों का जीविका हुआ करता था, हजारों परिवार पलते थे, उसी बड़ा तालाब आज चुनावी मुद्दा बन गया है। चलिए हम उसके पास चलते हैं, जो सुनील जायसवाल जी कभी नगर पंचायत में उपाध्यक्ष हुआ करते थे, आज वो स्टार प्रचारक हो गए हैं विजय बड़ाई के लिए। इनके पास बताइए आप। स्टार प्रचारक तो हमको बुंडू की जनता ही ने बनाया है, क्योंकि मैं उन पर खरा उतरा हूँ। कोई भी काम में, कोई भी सामाजिक काम में भी मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहता हूँ। जैसे हमारे बीते दिन कोरोना काल आया, उसमें पूरा बुंडू की जनता को मैंने जो दिया वो कहने के लिए अछूता नहीं हूँ। घर घर मैंने राशन पहुँचाया है, और मेरे कॉम्प्लेक्स से इसी जगह से हर दिन हम 1 महीना कंटिन्यू जितने भी माता बहनाएँ आती थी सबको मैंने खाली हाथ रोटी नहीं दिया। जो भी बन सका हमने उसको पूरा सहयोग किया। हर किस्म का, हर वर्ग के लोगों को मैंने सहायता पहुंचाया, और इसीलिए मैं स्टार प्रचारक बुंडू के लिए हूं। और मैं स्टार प्रचारक इनके लिए नहीं बना हूं, मैं पूरे बुंडू जनता के लिए बना हूं। और मेरा एक ही कहना है कि इसको एक बार अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार करें, वोट दें, और इनको भारी मतों से जिताकर नगर पंचायत में बैठाएं, और इनका कार्यकाल को देखा जाएगा। अगर इनका कार्यकाल में यदि अच्छा काम नहीं होगा तो फिर इनको भी हटा दिया जाएगा।
तो क्या लगता है यहाँ पर राजेश उरांव जो 5 साल से वो नगर पंचायत में जीत के आए थे और अभी उसके पीछे स्टार प्रचारक के अर्जुन मुंडा जी कल कार्यक्रम में थे, पूर्व मंत्री राजा पीटर जी थे, कई और ऐसे लोग आ रहे हैं, तो इसको लेकर कितनी बड़ी चुनौती लग रहा है? कुछ चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहा है। ये लोग जबरदस्ती दलीय आधार को बनाया जा रहा है। दलीय आधार पर चुनाव हो रहा है क्या? दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। नहीं, ये बीजेपी का कैंडिडेट है, ये जेएमएम का कैंडिडेट है, वो कांग्रेस का कैंडिडेट है। कहीं छाप है क्या? इस जनता को बरगलाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अगर जनता की प्यार ने इसको अध्यक्ष बनाता है, जीत के जाते हैं वहाँ पर, तो क्या करेंगे जनता के लिए? जनता के लिए अच्छा काम करेगा। हम लोग को तो पूरा विश्वास है, जो भी इसका मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है इसको पूरा करने का जल्द से जल्द प्रयास करने के लिए इसके ऊपर दबाव दिया जाएगा कि भाई जनता से तुम जो वादा किए हो उसको जल्दी पूरा करो। घर में जाके मीटिंग करो, क्या आवश्यकता है उसका। गरीब आदमी है, उसको जल नहीं मिल रहा तो उसको जल पहुंचाओ, तुरंत पहुंचाओ। हर कदम में कदम मिला के चलने का इसको प्रयास किया जाएगा। तो समझ सकते हैं विजय बड़ाइक, चूड़ी छाप, इसे कोई स्टार प्रचार की जरूरत नहीं, इसका स्टार जनता और सुनील जायसवाल जी। तो समझ सकते हैं ये अपने आप में जीत का लक्ष्य पा लिया है उनके। समझ सकते हैं क्या होगा इस बार की जो चुनाव। झारखंड की माटी वो माटी है, यहाँ स्टार बनाने की कला इसी माटी में है। महेंद्र सिंह धोनी स्टार बन गए, यहाँ कई ऐसे स्टार है जो बॉलीवुड में जाके बैठे हुए हैं और यहाँ स्टार की कमी नहीं है। उसी तरह बुंडू नगर पंचायत का वो मिट्टी है, यहाँ किसी को स्टार बनाने में देरी नहीं करता है। देखना है जनता की प्यार, जनता की आशीर्वाद किस पर जाती है, ये सबसे बड़ी बात होगी। क्योंकि वो ताज, अध्यक्ष पद की ताज जनता के हाथ में है, किसे पहनाता है ये 23 तारीख को और 27 तारीख को पता चलेगा कि 27 को गिनती के बाद कौन जीतता है कौन हारता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ पर विजय बड़ाइक जी है और इनसे एक बार मैं फिर चलता हूँ कि आपका क्या है, छाप क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह है आपका चूड़ी छाप, क्रम संख्या 3 है। तो आप तो समझ सकते हैं चूड़ी छाप है, क्रम संख्या 3 है और इसका स्टार प्रचार सुनील जायसवाल जी और जनता है। तो समझ सकते हैं कि अपने आप में जीत निश्चिंत मान रहे हैं। ये जनता का प्यार, सही बात है, जनता का प्यार जिसके साथ रहे उसे प्यार का कमी नहीं होगा, ताज निश्चित मिलेगा। मैं जितेंद्र सर, चमकता भारत, बुंडू।